क्यों बच के जाने भाई? ऐसा मत करो, हमें छोड़ लोगों को हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हम लोगों को छोड़ दो। मत कीजिए हमें, हमें मत करो, हमें छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जाओ, कुछ नहीं करेंगे, हमें मत मारो। चुपचाप से चले जाएंगे। हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। भीख मांगते हैं अपनी जान। हम जाके हाथ जोड़ते हैं। छोड़ दो, मत मारो। छोड़ दीजिए ना मालिक, ऐसा कुछ नहीं। दफन कर दो इन सबको। पक्या, पक्या, क्या हुआ तुझे? कौन मारा? खून! अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम लोग? वो कमीने यहीं कहीं छुपे होंगे, ढूंढो उन्हें, पकड़ कर ले आओ उन्हें यहाँ। जाओ! किधर गया? निकल बाहर। कहाँ छुप गया रे? तो यही कहीं छुपा होगा। किधर गया? चलो ढूंढो उसको, चलो। कहाँ चले गए कमीने? भाई इधर नहीं है, किधर गया? ढूंढो ढूंढो। सब जगह ढूंढ डाला, कहीं दिखा नहीं कमीना। चलो सब लोग एक-एक करके ढूंढो। छोड़ने का नहीं, एक एक को पकड़ के मारो। चलो चलो चलो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ कमीनो। मैं क्या करूं गुरु? वो कमीने लोग हम पर छुप छुप के वार कर रहे हैं। अगर वो कमीने मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं वो तीनों लुके यहीं कहीं पर हैं। चलो चलो ढूंढो कमीनो। तुम तीनों अपने आप को तुर्रम खां की औलाद समझते हो क्या? अब इस टकले को कौन समझाएगा? ये तीनों तो धमाल करते हैं। अब इस टकले का क्या होगा पता नहीं। पिछली बार मेरे लड़कों की गलती थी इसीलिए मैं चुप था, लेकिन इस बार तुम तीनों ने मेरे लड़कों को क्यों मारा रे? आज मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ आज तुम्हें बचाने कौन आता है। हम क्यों बचाएंगे? गलती किसी की भी हो, ताकत इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी यार।
हाँ? वो तीनों कमीने कहाँ भाग गए? तीनों बचकर निकल गए। ए! वो तीनों मुझे चाहिए। वो चाहे कहीं भी छुपे हो, मुझे चाहिए। जाओ ढूंढो, ढूंढ कर लाओ। ए राजा, शिवा, ए राजा, ए रमेश, कहाँ चले गए सब लोग? ए रामचंद्र, ए राजा। अरे क्या भाई, आपस में झगड़ा करना ठीक नहीं है। हम लोग आस पड़ोस के गांव वाले हैं ना, मिलजुल कर रहना चाहिए। किस तरह? भाई भाई की तरह। मेरे लड़के ही ठीक नहीं है। मैंने उनको कितनी बार समझाया झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन मानते ही नहीं। हम दोनों गले मिल लेते हैं, ठीक है ना भाई? हाथ मिलाओ। हाँ। हाँ। काली माता जय माता। ए माँ 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 माँ, जय भोलेनाथ, माँ काली, सब लोग प्रसन्न हो जाओ मेरे ऊपर। भोलेनाथ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। उस बेवड़े पे कुछ ऐसा करो वो खूब पी ले और मेरा फायदा कर दे। जय हो भोलेनाथ, जय हो जय हो जय हो। हेलो ए बीजा, ए तेरी जा का पैदा मारू। मेरा पूरा नाम बुलाना, राम मोहन का बेटा ब्रिजमोहन कह के, नहीं तो बाकी लोग क्या समझेंगे? अरे पूरा नाम कौन बुलाएगा भाई? अबे भटकती आत्मा, आखिर क्या चाहिए तुझे? अच्छा चल ठीक है, सुनने में आया है कि तू पी करके तेरी बीवी को बहुत मारता है। अरे फोड़ के रख दिया भाई। हाँ बेवड़ा कहीं का, तू पी के बाजू वाली के घर में घुस जाता है, तेरी बीवी यहाँ के सबको सुनाती है। अरे रास्ता भूल गया था भाई, इसीलिए चला गया था, हाँ। जानबूझकर नहीं गया था भाई। टाइम हो रहा है, एक क्वार्टर देना भाई। अरे थोड़ा जल्दी कर दे भाई, जल्दी करना जल्दी। हाँ अभी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन तू इसको लेके बाजू वाली के घर में मत घुस जाना, सीधे हाँ, अपने घर ही ठीक है जाना। भाई, जा चलता हूँ। 10 रुपए मुझे ही कम दे दिया। अबे पापियों के सरदार, तेरे घर पे पता नहीं कितने लोग रास्ता भूल के जाते होंगे, पता नहीं तेरा क्या होगा। नेक्स्ट भाई एक क्वार्टर की बोतल दो ना। क्या रे, पहले 2-3 बोतल रोज पी जाता था, अब तू एक पे आ गया है। ज्यादा पीने से लीवर खराब होता है ना, ऐसा डॉक्टर ने कहा था भाई। तू कौन से डॉक्टर के पास अपने गया था? श्यामलाल डॉक्टर के पास। अरे पागल, वो तो जानवरों का डॉक्टर है, उसके पास क्यों गया? भाई मेरे गाय की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे दिखाने के लिए गया था, तो उसने ना उसके साथ मुझे भी इंजेक्शन दे दिया भाई। बुजुर्गों ने कहा कि सारे रोगों की दवा शराब, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। बुजुर्गों ने कहा तुझे आज के बाद खांसी भी आ जाए तो मेरे पास आ जाना। हाँ हाँ तो अपनी गाय को भी लेकर आऊँ क्या? अरे गधे, गाय को डॉक्टर श्यामलाल के पास ले जाना और तू मेरे पास आ जाना। तो एक छोटा सा दे दो ना भाई। अबे छोटा क्यों ले रहा है, खांसी आ रही ना तुझे, बड़ा ले ले। ले ले भाई, ले 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 ले। वैसे आपके अपने कहाँ है? कौन भाई? अरे वही तीनों। अरे तेरी की, देख रहा ना कितना टाइम हो गया, घर में सोने का टाइम है क्या? खटिया से निकल कर चले गए होंगे, बहुत आगे निकल चुके होंगे वो लोग। इतने दिन तक गलियों में चल रहे थे, बाद में बस स्टैंड चला रहे थे, फिर मंदिर में चलाकर पूरा गंदा कर दिया। अब कौन सी जगह को हरा करने वाले पता नहीं भाई, भगवान ही जाने, मैं तो नहीं जानता। कवि, कवि प्लीज, कवि ले लो ना कवि, कवि कवि ले लो ना प्लीज, कवि कवि प्लीज, कवि ले लो ना, तुम्हारे लिए लाया हूँ कवि, प्लीज कवि ले लो ना कवि, प्लीज जा यहाँ से। ले लो ना कवि। हर दिन मैं इस फूल के लिए जितने पैसे डालता हूँ, अगर वो किसी बैंक में डालता ना तो आज मैं सेठ बन जाता। मैं भी तेरे पीछे चिल्लाने के बजाय कुछ काम करती ना तो एक घर को पेट कर सकती थी। तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? जा यहाँ से लोफर। थू, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खाने। ये सिर्फ बातों का ही घर बनाता है। वो लड़की बहुत भाव खाती है यार। पता नहीं गृह प्रवेश के दिन क्या होगा। ले लो ना कवि, 4 साल से आवारा की तरह तुम्हारे पीछे घूम घूम कर मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। तो तुझे किसने कहा था मेरा पीछा करने के लिए? क्यों मेरे दिल से खेल रही हो? एक बार मान जाओ ना, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। कौन गिरी चीज तो अक्ल ठिकाने आएगी। कवि, कवि प्यार से बोलती हूँ तो समझ नहीं आता ना। जरा वहाँ देखो कौन आ रहा है। कौन?
आज तुम तीनों की खैर नहीं, और करो पीछा। कभी हाँ। प्लीज कभी कुछ मत कहना। अरे अब हम क्या करेंगे यार? देख लेना, आज तुम तीनों की शामत है। कभी चिंपू अंकल, देखो ना, ये लड़का रोज मेरा पीछा करके मुझे टॉर्चर करता है। अंकल, जब मैं कॉलेज जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ ना, ये मेरा पीछा करता रहता है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से एक पल भी राहत की सांस नहीं ले पाती मैं। प्लीज आज इसे एक अच्छा सा सबक सिखाना, नहीं तो हाथ तोड़ दो, पैर तोड़कर खत्म कर दो इनको। आज तेरी खैर नहीं। ठीक है अंकल, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, लेकिन आप इसकी अच्छे से क्लास लेना, ठीक है ना? यार अब क्या होगा? कुछ नहीं। शेर को तूने जंगल में देखा होगा, पार्क में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, लेकिन कभी भी अपनी आंखों के सामने इस गांव में देखा है क्या रे नालायको? मैं तो एकदम डर ही गया था। शेर आकर नीचे गिर गया। ये फटीचर हमको सबक सिखाएगा क्या? इसे लगता है इसके बारे में हमें पता नहीं है। एक सिंगल बीड़ी के लिए ये हमसे सुबह सुबह भीख मांगता है। सुनो दोस्तों, व्हाट? मेरी लवर ना कॉलेज चली गई है, देर हो रही है, मैं चलूं क्या? तू टेंशन मत ले, तू आराम से जा। इस बेहोश टकले को हम घर तक छोड़ कर यार, आएंगे। तेरी लवर बस स्टॉप तक पहुंच गई होगी, तू जा। जाना। भगवान, तुम जैसे दोस्त, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम जैसे दोस्त मिल गए। हे ऊपर वाले, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूंगा? बस चली जाएगी, जाना। जा तू जा। अच्छा, मैं जा जा यार। तू जा, हम है, जा तू। पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी सुनो ना, पता नहीं यार, मुझसे खड़े हैं। बस क्यों लेट है? मैं कैसे कहूँ? क्यों यार, आज तुम अकेली आई हो? नहीं यार, वो तो अभी भी पीछा कर रहा है, जरा वो देखो। उसको क्या प्रॉब्लम है? 4 सालों से क्यों झेल रही है तू उसे? आखिर मैं क्या करूं? उसे जो कहना था मैंने कह दिया, जो समझाना था उसे प्यार से समझाया, फिर भी वो मेरा पीछा करना नहीं छोड़ता। ठीक है, पर इतना प्यार क्यों करता है, पूछना चाहिए था। ओफो, वो तो पूछा था मैंने। कभी क्यों मेरा पीछा करके मुझे सताते हो? जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता बताओ हूँ। ना, इतना प्यार क्यों मुझे करते नहीं हो? पता कभी। आशिकी 2 फिल्म देखने के बाद तो तुमसे प्यार हो गया है मुझे। ओ, तो उस फिल्म को क्लाइमैक्स तक देखा है क्या? बीच में एडवर्टाइज आ गई ना, इसलिए बाहर आ गया था। अब हंसना बंद करो यार, बहुत हो गया। मैं इन सब बातों से तंग आ गई हूँ। कभी कभी तो लगता है पेन छुपाकर उसे मार डालूं। तू इतना टेंशन क्यों लेती है? अपने पापा को बता देना सब कुछ। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रही थी यार, अब तो पापा को बताना ही पड़ेगा। पापा को जानती हो ना, पापा को इस लोफर के बारे में बताऊंगी ना, तो इसका दी एंड होगा। कोई बचाओ मुझे। क्यों मारो मुझे? छोड़ दो। बस करो, इतना खर्चा पानी इसके लिए काफी है। खड़ा करो इसे।
मेरी बेटी से प्यार करता है तू, हाँ? और मेरे सामने कहता भी है, तू मेरे रिश्तेदार का बेटा है, इसलिए तुझे छोड़ दे रहा हूँ। जा कहीं हवा मिठाई बेचकर अपना पेट पाल ले। बीजा हैं? आहा अबे ये कार्टून कौन है? अलग 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 बीजा समझ में नहीं आ रहा है। कैसा लग रहा है मेरा किताब? क्या रे मिठाई, तू है क्या? ये मिठाई क्या यार, तू बन गया है, किसी फिल्म के हीरो जैसा लग रहा है। बिजनेस जोर में चल रहा है। ओ, देखने से पता नहीं चल रहा है क्या? पड़ोस के गांव में मेला था। इसलिए वहाँ जाके सेटल हो गया भैया। तेरा चश्मा देखकर ही मुझे पता चल गया था। मेला खत्म होने के बाद तू आया है पैसे लेकर यहाँ पे। लेकिन तू ऐसे क्यों लग रहा है? मुझे बीमारी हो गई क्या? ऐसा मत बोलो भाई, मेले में धंधा अच्छा था इसलिए सबको लूट के आया हूँ। मौका मिले तो सब कुछ लूट लोगे, किसी के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं। अब बचा कुचा लेकर आए हो हैं? कहाँ चले गए ये लोग, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ? चाचा जी! चाचा जी! ब्रदर सर! चाचा जी! ब्रदर सर! चाचा जी! ब्रदर सर! आहा, क्या प्यार है। ब्रदर चाचा जी! चाचा जी, मेरे प्यारे चाचा जी। अरे इन दोनों को ऐसे छोड़ूंगा तो हंगामा मचा देंगे, मुझे रोकना पड़ेगा। रोकता हूँ मैं इन दोनों को। दूर हट के बात करो, गांव में औरतें हैं, क्या सोचेंगी? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। छोड़ो। चाचा जी, ये कैसा गेटअप डाल के रखा है आपने? अब मैं फुल्ली अपडेट हो गया हूँ। अब आप किस खेत की मूली हो ये तो मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैंने जो बोला था उसका क्या हुआ? अरे बम्बई में मिठाई बेचकर कमाए हुए पैसों को तुम घर ले जाने दोगे क्या? पूरा भरा है। चाचा जी। अरे यार, तेरे चुम्मे की वजह से मेरा पूरा शरीर झंझना रहा है यार। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची है? अरे चाचा जी, पूरा गांव घूमने के बाद बस स्टॉप पर रुक गई है चाचा जी। चलो चलो चलो, आलू आ गया, उतरो नीचे जल्दी, चलो। अरे उतरो सब लोग। ए कवि, आज कुछ अजीब नहीं लग रहा है? वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हो ही नहीं सकता यार, देख लेना वो यहीं कहीं घूम रहा होगा। करेक्ट, मतलब अपने लवर को तू बहुत ज्यादा मिस करती है। इस बात के लिए मिठाई स्पॉन्सरर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज इसे स्वीकार करो ना। अरे 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 कवि, चाचा जी, आपकी एक दिन की कमाई एक सेकंड में बर्बाद हो गई चाचा जी। इस अन्याय को पूछने वाला इस गांव में कोई नहीं है। ये रवि, तेरे पास सच में कोई काम नहीं है क्या? क्यों इतने सालों से इसके पीछे पड़े हो तुम? तुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? अरे चुप रहो गीता, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैंने भी आजू बाजू के गांव में चक्कर लगाए, कहीं पर भी अच्छी लड़की नहीं मिली। ये लड़की मुझे पसंद आ गई, गुस्से वाली है लेकिन एक बच्चा होने के बाद ठंडी हो जाएगी। हाँ? ये कवि, ये अच्छा लड़का नहीं है यार। शादी से पहले ही बच्चे के बारे में बात कर रहा है। तुम इसे चुगली क्यों कर रही हो? तेरी जैसी दोस्त लव करने वाली सभी लड़कियों की दुश्मन होती हैं। कवि, मेरा मतलब शादी के बाद। कवि, तू लड़कियों से बात कैसी करनी है, क्या बात करनी है, कुछ समझ नहीं आता क्या? कवि, इन लोगों की बात मत सुनो कवि। अभी तो गुस्सा थूक दो, दोबारा कहाँ मिलोगी? शमशान में। भाई यहाँ से निकलने वरना भूत हमारी कटिया खड़ी कर देंगे, प्लीज। अरे रुको यार, कवि पक्का आएगी देखना। यार
सुबह मिली तो कचरा समझकर थूकती है, और ऐसे वक्त में वो यहाँ आएगी भी क्या? हाँ? चलना यहाँ से, चलना, चल। उसने कभी मिलने की बात की थी क्या? लेकिन आज बोला है ना। मेरी बात सुन यार, कभी भी इन सरफिरे प्यार करने वालों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बहुत महंगी पड़ती है। यहाँ से निकल लेते हैं यार। फट्टो, ये ले, मैसेज टाइप करके दे दे। हम शमशान में इंतजार कर रहे हैं, तू कब तक आएगी ऐसा पूछ। एक दूंगा ना। मोबाइल रखा, तुझे मैसेज करने नहीं आता तो मुझे कहाँ से आएगा? सिर्फ डरने आता है और खाने के लिए आता है बस। छोड़ो, मैं ही कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। इतनी रात को कोई मैसेज करता है क्या? अब तो रात को भी परेशान करना शुरू कर दिया इसने। 1 2 3 4 5 6। ओ हे भगवान। एक मैसेज भी ठीक से नहीं भेज सकते, खाली मैसेज भेजता है। क्यों रे? रात को मैसेज करके क्या कहना चाहता था? आंखें खोल के देखो जरा मुझे, सामने खड़ा है तेरे दिल का राजा। तू एक ढंग का मैसेज तो भेज नहीं पाते तुम। सब देख लिया मैंने कल रात को, और अब फालतू की शायरी सुना रहे हो। पता नहीं कहाँ से चुरा के लाया है। ये सब किसने सिखाया तुझे? आधा इसने और आधा इसने। तूने सिखाया क्या मुझे? इन्हें आता, शायरी कहाँ से सिखाऊंगा? कितने मैसेजेस भेजे थे? 3 मैसेजेस भेजे थे ना तुमने? मैं तो और भी मैसेज भेजने वाला था, लेकिन इसमें 3 ही मैसेज फ्री थे, तो मैं क्या करूं? तुम्ही ने तो कहा था ना कि आज शमशान में मिलने के लिए, इसलिए मैं वहाँ जाकर इंतजार कर रहा था। मैं कहूँगी तो कहीं भी चले आओगे तुम। हाँ, कहीं भी बोलो, चला जाऊंगा। लेकिन सिस्टर, आपने फर्स्ट टाइम ही शमशान में नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम किसी और लोकेशन में बुलाइएगा। रात भर शमशान में बैठ के मुझे ठंड से बुखार आ गया। तुम तीनों से डरकर तो भूत भी कहीं छिप गया होगा। करेक्ट। देखो कवि, अगर तुमने मुझे प्यार नहीं किया ना। क्या रे? क्या कर लोगे तुम? अगर इसी तरह से मुझे परेशान करते रहोगे ना, और ऐसे ही थोड़ी देर पकड़ी रहो ना, जितना भी समझाओ ना तेरे पल्ले नहीं पड़ता। थू, चलो यहाँ से। कवि, आखिर कोई कितना बेशरम हो सकता है? ए कवि, पति पत्नी का झगड़ा है, खाना खाने से सोने तक सब भूल जाओगी। हाँ? अगर इसी तरह से मुझे टॉर्चर किया तो मैं देख आज मैं क्या करती हूँ। मुझे टॉर्चर करता है ना, आज तेरी खैर नहीं। ये ले। प्लेट नीचे रख। क्या माँ, क्या है ये? हर दिन दाल चावल, कभी मुर्गी सालन भी तो बनाओ ना। तूने पाला है क्या मुर्गी को? मैंने नहीं पाला, लेकिन गांव वाले तो पालते हैं ना। इतने दिनों से चोरी की हुई मुर्गी तो अरे खाएं। बदमाश, मुर्गी कहाँ से लाऊं मैं? चुपचाप खा ले। कौन खाएगा ये सब माँ? ओहो, काम के न काज के दुश्मन अनाज के, देखो कैसे ठूंसे जा रहा है। अरे नालायक कहीं का, मेरा पीछा भी नहीं छोड़ता ये। घूर तो ऐसा रहे जैसे मुझे पहली बार देख रहा है। अब बस करो माँ, काफी है। अरे बेटा, मुर्गी ना सही, लेकिन तू पेट भर के तो खाना खा ले। किसी की बुरी नजर लग गई है माँ। क्या कह रहा है तू? एक लत मारूंगा, जितना भी खाया है बाहर निकल आएगा। कमीना कहीं का, खाली बैठे बैठे खाते रहना, काम तो कुछ करना नहीं है। बाप से बोलने की तमीज नहीं है। लोफर कहीं का, सांड की तरह खाते रहता है, एक पैसे का काम नहीं करता, आवारा की तरह घूमते रहता है। क्यों रे नालायक? केरोसिन तेल लाने के लिए पैसे और कैन लेकर गया था, लाया क्या? कैन लेकर कल चला जाऊंगा ना, पैसे लेकर जाओ ना, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? तोड़ दूंगा। पैसे कहाँ रखे? देगा
आप ही तो बाप है, जाइए ले लीजिए। एक दूंगा थोबड़े पे। कहाँ पैसे रखे हैं? निकाल कर दे पैसे उनको दे दिए, जाइए। सुनिए जी, अब तुम्हें क्या ऐसा हुआ? क्यों कह रहे हैं आप? 30 दिन का व्रत रखा इसलिए इतना प्यारा सा बेटा मिला है। हाँ, कैसी माँ हो तुम? पहले तो तुम्हें मारने चाहिए। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से आवारा कुत्तों की तरह घूमता है। ए, पैसे ले जाकर ये क्या करता है पता है तुम्हें? गरम फूटे शुरू कर दिया इन्होंने। ओए, तेरे बाप को कौन सा पागल कुत्ता काटा है? एक सपना अच्छा आया था, उसे भी भगा दिया। वो तो माइक है यार। अरे उसका मुंह है या कोई गटर है? तेरे बाप की गालियां सुनकर कोई भी आदमी गांव के बाहर जाकर फांसी लगाकर मर जाएगा। अरे छोड़ना यार, उनकी गालियां मेरे कानों तक पहुंचती ही नहीं है। यार तेरी कान की बात छोड़ना, उसका मुंह दर्द नहीं होता क्या? अबे वो कैसा है जानता है? जब पॉलिटिशियंस को माइक मिल जाता है तो वो कैसे फटाफट बात करते हैं, इसलिए मैंने उसका नाम माइक ऐसा रख दिया है। वो माइक नहीं ऑर्केस्ट्रा, कुछ भी मत बोल, समझा? ए छोड़ना यार, ऐसी रातों में अच्छे अच्छे लोगों की बातें करेंगे। वहाँ देखना। कहाँ यार? चांद को देख। सफेद है। उस चांद में मेरी कविता दिखाई दे रही है। मुझे लड़की नहीं, चांद में भूतनी दिखाई दे रही है। कवि, कवि। हाँ पापा। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा, संभल कर रहना। ठीक है पापा। क्यों चाचा? चाची ने रात को अच्छी क्लास ली क्या? जा अपना काम कर। आज अच्छा मौका मिला है, आज तुझे सबक सिखा के रहूंगी। देख अब मैं क्या करती हूँ। बाप रे, किसने मारा मुझे? हाँ? हैं? हैं? मेरी गुलाबो। हे भगवान, भागो यहाँ से। हे भगवान, आज तो तुझे 2 एक्स्ट्रा अगरबत्ती दिखाऊंगा। इतनी देर बाद सही, लेकिन तुझे मुझ पर दया तो आई। कवि, सुबह सुबह आई है। आज मान गई तो एक चुम्मा दे ही दूंगा। मेरा माइक, इसने देख लिया तो मेरी जान चली जाएगी। इसका कहाँ चला गया? हाँ? पता नहीं क्या हो गया, गांव की संस्कृति खराब हो गई। गांव की औरतों ने पानी डालना बंद कर दिया है, रंग खेलना छोड़ दिया है। अब सोए रहेंगे तो क्या होगा, संस्कृति नहीं रहेगी। पता है नहीं, ये पता नहीं कौन है जो मेरे पीछे आ रहा है, कहीं भूत तो नहीं है? भाई अरे समझ में नहीं आ रहा है कि अरे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे चटाई वाला भूत है, अरे बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। कौन है तू? नहीं, मेरी आंखें बंद अंदर क्यों आया है? कुछ नहीं चल, देखा। चल, बाहर जाओ। मुझे कुछ नहीं देखा। नाला अरे, में तू देख क्या रही है हीरो क्या? है? देख के चल, क्या करूंगा? बाहर जा। मारो मुझे। अरे नालायक! अरे ये क्या किया तूने? जाने दो। मैं बचाओ मुझे। बाप रे बाप, बहुत मारा मुझे। वहाँ बाहर चिटाई वाला भूत था।
बाथरूम वाली भूतनी थी, बहुत मारी मुझे, इतना मारी कि मेरा सब कुछ सूज गया। बहुत तकलीफ हो रही है, जलन भी हो रही है। किसी ने देखा नहीं है, चलो अच्छा है। बहुत बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैं क्या करूं? माँ बाय। बैग लेकर क्यों नहीं जा रही हो? कॉलेज नहीं जा रही हूँ माँ, पिक्चर देखने जा रही हूँ। तुम्हारे पापा को पता चल गया तो? ओहो पापा, उनको नहीं पता चलेगा। बेशरम लड़की, तुम्हारे पापा के सामने तो जबान नहीं खुलती और अब देखो कैसे बात कर रही है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ माँ, बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे तो मैं क्या डरने वाली हूँ? जाना माँ, तेरा सुहाग सलामत रहे इसलिए मैं कुछ नहीं कहती, वरना मैं भी डबल बैरल गन लाकर उसे उड़ा देती। हे भगवान, अगर आज तूने मेरे पिक्चर जाने के बारे में चुगली कर दी तो आज मैं उन्हें गन से उड़ा दूंगी। तू ये कर भी कैसे सकती है? ठीक है, चलती हूँ। किसके साथ जा रही है? हाँ, तेरे दामाद के साथ। अरे यार, मेरी कविता अब तक नहीं आई। कमाल है, कितना टाइम हो चुका है यार। हाँ? लगता है 11 या 12 बजे होंगे। हाँ? ऐसा क्या? इतना टाइम हो गया? आधा घंटे का कुछ फर्क होगा यार। इतनी देर तो लगाती नहीं है, अब तक आई क्यों नहीं? अरे इतना उतावला क्यों हो रहा है? तेरे पास फोन है ना, तो हाँ। फोन करना। अबे ओए, हाँ? फोन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, समझा? हाँ। लेकिन फोन करने के लिए करेंसी चाहिए ना, यहाँ तो बीड़ी फूंकने के लिए पैसे नहीं है। लड़की से प्यार करता हो, तेरे पास फोन करने के लिए पैसे नहीं है, से फोन जाएगा नहीं तो वहाँ से फोन आएगा नहीं। शर्म नहीं आती तुझको? अबे फोन करने के लिए करेंसी चाहिए, मैसेज करने के लिए क्यों चाहिए? मेरे फोन में तो 100 मैसेजेस फ्री है। तो फिर चुप क्यों बैठा है? शुरू हो जाना। ओए, अभी वही कर रहा हूँ, देखना। 1 2 3 4 5 6 7। देखा? समझ गया ना? हाँ? क्या यार, ये आवाज तो यहीं से आ रही है। हाँ? हाँ? अरे बीड़ी बुझा दे, बीड़ी बुझा दे। क्या हो रहा है? अरे वही कवि, अब तक तुम आई नहीं थी ना, इसलिए ऐसे ही एक मैसेज कर दिया। तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? आपके अलावा इसको और क्या काम है? आपसे इम्पोर्टेंट कोई काम हो सकता है क्या सिस्टर? तुम जैसे लड़कों के वजह से ही इस लड़के का दिमाग खराब हो गया, और तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। चलो, देर हो रही है। ए कवि, सुनिए यार, सुनो ना, आज कॉलेज का बैग लेकर नहीं जा रही हो क्या? क्योंकि आज मैं कॉलेज जा ही नहीं रही हूँ। अच्छा, मतलब मुझे देखने आई थी क्या? तुझे तेरी शक्ल देखने लायक है क्या? आज तो हम पिक्चर फिल्म देखने। पिक्चर? हम भी आएंगे तुम्हारे साथ। ए कवि, तुमने उसे क्यों बताया हम फिल्म देखने जा रहे हैं? बताओ। अरे गलती हो गई ना यार, अचानक मुंह से निकल गया। लोफर कहीं के। अरे चलो जल्दी। देखना, फिल्म अच्छी होगी। अमरीश भाई की फिल्म है। कवि, हम भी आएंगे, हमें भी फिल्म दिखा दो यहाँ ना। फिल्म देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। तू जा यहाँ से। कवि, ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ और है। कवि सुनो ना, वो क्या है कि पैसे थोड़े कम थे, एक 30 रुपया उधार दे दो ना, कभी आकर दे दूंगा तुमको। हाँ, बाहर आते ही दे देंगे। हाँ, इतने माँ पैसे कसम। नहीं है तेरे पास, एक पिक्चर देखने के लिए लड़की से उधार लेगा तू? शर्म नहीं आती तुम तीनों को? शर्म? वो क्या होता है कवि? 30 रुपए नहीं है क्या? अरे डांट क्यों रही हो? सुनो तो। देखो कवि, ये लोग लड़के होकर भी हमसे पैसा मांग रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के और पास काम किससे काज नहीं है ना, पूरा दिन तो फालतू घूमते हैं। मेरी बात सुनो कभी, मुझे इन पे एक डाउट है। अच्छा ठीक है, एक टिकट का 8 रुपया, 3 टिकट का 24 रुपए, तो 6 रुपए एक्स्ट्रा किस लिए? अरे इंटरवल में बीड़ी फूकने के लिए तेरे पापा पैसा देगा क्या? देखो ना कभी, इन लोगों को बीड़ी सिगरेट पीने के लिए पापा मेरे पैसे अरे ये क्यों सब छोड़, देंगे? मेरी बात सुन, जब तक इन दोनों की दोस्ती नहीं छोड़ोगी ना, तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ने वाले हो। चलो यहाँ से। अपनी जिंदगी झंड है, चलिए यार। कवि, साथ में बैठकर फिल्म देखने का मौका मिस कर रही हो। तू भी अभी भी टाइम है, जरा सोच कर देख लो। थू, जा रे लोफर। थू, थू।
बाय बाय। ए चल जा कि तो मैं भाई कैसी तैसी। ए कवि, आजू बाजू देख कर बैठना होगा यार, नहीं तो वो लोग अरे परेशान यहाँ कैसे करेंगे। आएंगे? अंदर बैठने के लिए टिकट चाहिए होती है ना। चलो। अरे यार, तेरे साथ फिल्म देखने के लिए वो किसी तरह भी अंदर आ जाएगा, देख लेना। हे भगवान, उससे ज्यादा तो तुम टॉर्चर कर रही हो। चुपचाप पिक्चर देखो। अरे सुनो, ये टिकट गिनने में बिजी है, इसको पटाते हैं। ठीक है। भाई, मेरी दीदी चाबी अंदर लेके गई है। मेरे जीजाजी वहाँ घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो मैं जरा चाबी लेके आता हूँ। तुम लोग यहीं रुको। चाबी लेने के बहाने सब अंदर जाते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आता और मेरा सेठ मेरे ऊपर चिल्लाता है। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। क्या रे, धमकी देता क्या? देख लूंगा तुझे। क्लिक ले ले और ले। चलो निकलो यहाँ से। मैं कौन हूँ जानता नहीं है। इस मोबाइल को बेचूंगा ना तो इस थिएटर को खरीद लूंगा, पूरे थिएटर को। हाँ अबे भार मेल, फिर तुझे दिखाता हूँ। मेरी नहीं खैर छोड़ूंगा नहीं है तुझे, फिर। बहुत मारूंगा। पहले मोबाइल का चार्जर तो खरीद लो, बाद में आकर थिएटर खरीदना। हाँ, बोलने जितना बोलना है तेरा। अरे भैया थोड़ा जल्दी करो ना, दे रहा हूँ, एक मिनट रुको ना। दो ना यार, दो पैकेट लेके खड़ा हूँ मैं, दे रहा हूँ ना। अरे वो देख, कविता आ गई यार। ए, ये लोग अभी तक यहीं हैं। हाय कवि। हाय गीता। हाय प्रिया। ए, चलो चलते हैं। देख लिया ना तुम लोगों ने, हमें चिढ़ाकर वो लोग चले गए। तुम लोग क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये फिल्म देखनी है। मुझे पैसे चाहिए, कुछ आइडिया बता यार। उस साले ने पहले ही कितना रामायण सुना है हमको। वो तो एक भूल बात बता, हम तीनों की शक्ल देखकर कोई भी हमें 1 रुपए, भाई कह रहा हूँ, कोई भी हमें 1 रुपए भी नहीं देगा। वो सब मुझे नहीं पता यार, अभी मुझे पैसा चाहिए। मुझे फिल्म देखनी ही है। कुछ तो सोचो, लेकिन सोचो। हाँ ठीक है, सोचो। सोच लिया भाई। डॉक्टर खुराना। कवि, कवि। अरे आइए आइए मिस्टर प्रकाश, आइए देखो वो लोफर पीछे बैठा है। ए, तुम यहाँ कैसे आए? क्या कहूँ, थिएटर का ओनर ही आकर अंदर जाकर फिल्म देखो ऐसा बोला। तो हम क्या किसी से कम है क्या? चुपचाप बैठकर पिक्चर देखो, सबके सामने ड्रामा मत करो तुम। ओके। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर शाह इज ए कॉम्पिटेंट डॉक्टर एंड कॉम्पिटेंट सर्जन चलो यहाँ से, निकलते हैं यहाँ से। तुम ही बैठ के पिक्चर देखना अकेले में। हाँ, चलो। कहाँ जा रही है कवि? कहाँ जा चलो रही ना है यार जल्दी। अरे रुको, अरे सुनो तो कवि, अरे रुको, अरे रुको तो कवि। क्यों बाहर आ गई कवि? फिल्म तो अच्छी तुम थी ना। चुपचाप बैठते तभी तो मैं फिल्म देखती ना। ठीक है, तो आइसक्रीम खाओगी क्या? आइसक्रीम? तुम खुद ही खा लेना आइसक्रीम। अरे पर आइसक्रीम तो ज्यादा लड़कियां खाती है। कवि, मुझसे एक बार तो प्यार से बात जाओ करो ना यहाँ से, यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों कवि? इंटरवल के बाद सीधे टांग देकर जा रही हो। हाँ, बहुत बातें करते हो तुम। बीड़ी पीने से कैंसर हो जाता है, मालूम है क्या तुम्हें? कैंसर? मुझे तो सिर्फ धुआं होता है ये पता है। थू, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे दोस्त। ये मेरे बारे में चिंता करने की बजाय बीड़ी के बारे में क्यों कर रही है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया यार। अरे यार, दिल तक आकर दिल के अंदर नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? कवि, अब मान भी जाओ ना कवि। अच्छा चलो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आज के बाद से तुम बीड़ी पीना बंद करोगे, मंजूर है? कवि, तो बस इतनी बात है क्या? एकदम फिक्स हो गया। तू बोलेगी तो बीड़ी तो क्या, इन दोनों को भी छोड़ दूंगा कवि। चलो निकलो यहाँ से, बिना देखे चलते बनो यहाँ से। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हटो रास्ते से। जाओ ना। बाय कवि। तो कुछ भी बोलेगा। दिल तोड़ दिया। ए नालायक, इस झाड़ू से तेरा थोबड़ा तोड़ कर रख दूंगी। शराफत से मेरा मंगलसूत्र दे दे, नहीं तो जाना यहाँ से। जब से देख रहा हूँ झाड़ू को तलवार की तरह दिखा के डरा रही मुझे। तू चुपचाप जा, अपने पति को डराना। चल चुप जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या देख रही है? मंगलसूत्र से लिया था क्या? तेरा पति मेरे पास आया था, बोला रख लो, मैंने रख लिया, पेट भर के दारू पिया और चला गया। अब मेरा पैसा कौन देगा? तू मंगलसूत्र नहीं दूंगा। बकवास करता है। आज मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख लिया, कल मुझे भी गिरवी रख लेगा क्या? क्यों रख लूंगा मैं? तुझे गिरवी क्यों रखूंगा मैं? सूरत देखी तूने? अपनी आईने में जाकर देख सूरत। एक बार तेरी सूरत देखी तो मेरा 500 रुपए वाला दांत ही टूट गया था।
तू क्या कोई स्पेशल है क्या? भोले की पत्नी है, हैं? गर्मी चढ़ी है क्या? मेरी पत्नी का नाम क्यों ले रहा है? ऐसे एग्जाम्पल दिया था भाई। ताने देने के लिए मेरी ही औरत मिली थी क्या? अरे गलती हो गई, आगे से नहीं लूंगा। ए जाओ, अभी तुम भी जाओ यहाँ से, मुझे कोई बेटा होशियार रहना। हाँ हाँ जाओ जाओ, अब तुम जाओ ना यहाँ से, नहीं दूंगा मंगलसूत्र। अबे निकम्मे, मेरा मंगलसूत्र मुझे शराफत से वापस दे दे। तूने मेरा असली रूप नहीं देखा है। मंगलसूत्र नहीं दिया तो मैं दूसरा रूप दिखा दूंगी आज। तेरा यही रूप नहीं देख पा रहा हूँ, दूसरा कहाँ से देखूंगा मैं? चल तू अपना मंगलसूत्र ले जा यहाँ से, चल निकल, ले। हाँ। फिर कभी नहाने के बहाने आजा, दिखाती हूँ मेरा दूसरा रूप। कभी नहाते हुए देखने के लिए क्या खड़े रहेंगे लोग वहाँ पे? चल चल चल, अब तू जा यहाँ से, जा। बकवास बंद कर। अब की बार आया ना तो अच्छा मजा चखाऊंगी। तो इसको पता नहीं भगवान ने क्यों औरत बना दिया, इसको मर्द बनाना चाहिए था, गलती से औरत बन गई है। मालूम ही नहीं पड़ता क्या बोल रही है। बोझा? किसने मुझे बोझा कहा? नाम से बुलाना, बोझा मत बुलाओ। बोझा क्या चाहिए? अरे तेरी फुल भी नहीं चाहिए, तेरी हाफ भी नहीं चाहिए। आज के बाद तू बीड़ी नहीं बेचेगा बस। क्यों, अब तुम भी दुकान खोलने जा रहे हो क्या? मैंने मेरी लवर से वादा किया है। कैसा वादा किया है? आज के बाद मैं अकेला ही नहीं बल्कि पूरे गांव में कोई भी बीड़ी नहीं पिएगा। तुझे कॉर्पोरेशन देकर मैंने गलती की है, गलती से शराब नहीं पीऊंगा कह के वादा मत करना। लड़कियां धोखा देती हैं तभी ये काम आता है। सच बात है बेटा, मेरी बात सुनो, बर्बाद हो जाएगा तू, जा। हवा मिठाई। तेरा चाचा आ गया, चिपक जाओ। चाचा जी। ब्रदर सन। चाचा जी। ब्रदर सन। चाचा जी। ब्रदर सन। चाचा जी। चाचा जी। चाचा जी। चाचा जी। क्यों चाचा जी, इस बार वजन कम हो गया आपका? पिछली बार अच्छे थे, इस बार दुबले कैसे हो गए? क्या करेगा, सारा पैसा ला करके तेरे को देगा क्या? उसको खाना मिलता है कि नहीं क्या पता? अरे क्या बताऊं बेटा, अरे कुछ चोर लोग मेरे चेहरे को कपड़े से ढक दिया और मेरे सारे पैसे चुरा के भाग गए। चोरी हो गए? तो फिर मैंने जो बोला था उसका क्या? अब मेरे पास तो ये अंडरवियर ही बचे हैं, तू इसे भी लेके भाग। बड़े दयालु हो तुम तो, सबको फोकट में क्यों दे रहे हो भाई? देखा, सत्यानाश हो। अरे यार, पेन से स्टार्ट करके ताजमहल तक तूने उसे गिफ्ट किया है और उसने सारी कीमती गिफ्ट्स तोड़ दी। और तू क्या ये बच्चों वाली हवा मिठाई उस लड़की को गिफ्ट कर रहा है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है क्या? शर्म तो आती है मेरे भाई, लेकिन क्या करूं, मेरी कंपनी लॉस में जो चल रही है। ठीक है फिर ट्राई करो, जैसी तेरी मर्जी। ओके। वैसे भी यार, इसके चक्कर में रोज कविता से गाली खा खा कर मेरा तो पेट भर गया है। मैं सेफ्टी के लिए साइड में ही खड़ा रहूंगा। हाँ चल चलते हैं। हेलो, अभी से क्यों पीछे जा रहे हो यार? सामने से आंधी आ रही है। अगर आज मैंने इसकी क्लास नहीं ली ना तो मेरा नाम भी कवि नहीं। सुनो ना कवि, इनका इधर उधर कुछ भी नहीं है क्या? जब भी देखो बस यही पड़े रहते हैं। सब कुछ है लेकिन डांट कर समझाने वाला कोई नहीं है। आज ऐसे समझाऊंगी कि कभी नहीं भूलेगा। तुम बीड़ी पी रहे थे क्या? अरे रे कभी नहीं, और तुम्हारे बोलने के बाद तो सिर्फ मैं ही नहीं, गांव के किसी भी आदमी को बीड़ी नहीं पीने दिया। गांव वालों को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, तू सुधर जा, वो काफी है। देख रहा है ना, सुधरने की बात कर रही है। दोस्तों देखा देखा। लगे रे। कवि, तू ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ कवि। क्या यार, आजकल गिफ्ट की कीमत कम होते जा रही है। तू भी ना काम करेगा तभी तो इसके हाथ में पैसे होंगे। अरे यार, मेरा ही एक बैंक था कवि, कोई डाकुओं ने लूट लिया। अच्छा जी, उस मिठाई वाले चाचा जी ने दिलाई है ना? वही है, हमारे प्यार को मिलाने वाला। किसका लव? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे लव करती हूँ? चल जा यहाँ से। कवि, मजाक में भी ये बात मत करना कवि। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो। देखो, दोबारा मुझसे लव की बातें मत करना तुम, समझे? मेरे पापा मेरे लिए बैंगलोर से अच्छा रिश्ता ला रहे हैं। लड़का बैंक में काम करता है,
तेरी तरह अनपढ़ नहीं है वो, समझे? तुझे क्यों लगा मैं तुझसे शादी करूंगी? क्या ये अनपढ़ गवार है, तुझे अभी पता चला क्या? तुझ जैसी लड़कियों को तो कवि ऐसी बातें मत करो कवि। तुमसे प्यार करने के अलावा मुझे और कोई भी काम नहीं आता। देखो मेरा हर गिफ्ट तोड़ दिया तुमने। चाहो तो ये लो, ये मोबाइल है, इसे भी तोड़ दो, लेकिन मेरे दिल को मत तोड़ना तुम और कवि। तुम्हारे दोस्त भाड़ में जाए, चलो यहाँ से। कवि कवि मुझे छोड़कर मत जाओ कवि। मैंने ऐसा सोचा था कि तुम मेरे प्यार को मान जाओगी कवि, लेकिन आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। जाओ जाओ, तुम तो बहुत खुश हो ना, लेकिन मुझे दुख देकर जा रही हो। जाओ रो मत यार। जाओ कवि, जाओ। दुनिया में सबसे बढ़कर प्यार होता है ये, जब तुम्हें पता चलेगा और मेरी याद आएगी ना, तब तक मैं मर चुका रहूंगा और तुम मेरी समाधि पर दिया जलाना और साथ में गुलाब का फूल भी रख देना। जाओ कवि, जाओ जाओ, तुम्हारी जिंदगी से मैं हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। जाओ कवि, जाओ, मैं अब तुम्हें कभी नहीं दिखूंगा। क्या कहा? क्या कहा तुमने? भुला दोगे तुम मुझे? सिर्फ इसलिए? तुम 6 साल से मेरा पीछा कर रहे थे? इतना ही है तुम्हारा प्यार? मुझे अकेला छोड़कर तुम मरना चाहते हो? तुम नहीं रहोगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? I love you, रवि। I love you कवि। अरे यार, जब से उस लड़की के साथ उसका ढाका भिड़ा है ना, वो जाता है और कभी आता ही नहीं वापस। आखिर कहाँ गया होगा? तुझे कुछ पता है क्या? अबे प्यार व्यार के चक्कर में कहीं उसके घर में शादी की बात करने तो नहीं चला गया वो? हाँ यार, उस साले में हिम्मत तो बहुत ही है, वो ऐसा कर भी सकता है। भाई अगर ये बात उसके बाप को पता चल गई तो हमारे टुकड़े टुकड़े करवा देगा वो। खुद तो मरेगा और हमको भी मरवाएगा, तू देख लेना। तुम्हारा मेरा पीछा करना, मुझे गुस्सा दिलाना, मुझे तो बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए तो मैं तुम्हारी टांग खिंचाई करती थी। मुझे भी तो वही डाउट था कवि, अगर मैं तुम्हें पसंद ना रहता तो तुम जाकर अपने पापा से बोल सकती थी ना। लेकिन बोला क्यों नहीं, वही मैं सोच रहा था। तू सोच रहा था? मुझे तो पूरा डाउट है, डाउट के मारे मेरी तो हालत खराब हो रही है। सिस्टर, इसके आगे भी ना आपके पापा को पता ना चले, ऐसा ख्याल रखना होगा। अरे कल कहाँ गए थे? रात भर दिखाई नहीं दिए थे। यार तेरा इसके साथ सेटिंग हो गया ना, तो उस खुशी में पार्टी की रात भर थोड़ा सा ज्यादा हो गया। भाई बहुत दूर के तेरा फोन बज रहा है। अरे बाप रे, 4 साल में पहली बार बज रहा है। अरे जल्दी कर, उठा ले यार। अरे किसका फोन है? हर दिन ये कंपनी वाले फोन करके गाना डलवाइए टॉर्चर करते रहते हैं यार। कभी इनको सबक सिखाता हूँ। चल जाने दे, इनकी तो उनका भी काम है। हेलो, क्या? हाँ? कहाँ पर? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कभी माँ आत्महत्या करने के लिए तालाब के पास गई है। अब क्या होगा ये तो नहीं पता, मैं जाकर देख के आता हूँ। अरे सुनो, कवि को सावधानी से घर पे छोड़ के आना। बाय कवि। रवि, कवि तुम घर पर जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। अरे सुनो, इसको संभाल के घर पे छोड़ देना। हाँ भैया पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा, चलो हम सब चलते हैं। सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा सिस्टर, हम है ना। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, फिर हम चले जाएंगे। नहीं भैया, मैं भी आप दोनों के साथ आना चाहती हूँ, चलिए ना। रवि गया है ना, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। घर चलिए सिस्टर।
सिस्टर, हमारा रवि ना आप पर तो जान छिड़कता है। आखिर आप मान गई, हमें बहुत खुशी हुई। मुझे पता है भैया, रवि मुझसे कितना प्यार करता है, मैं सब जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आप दोनों उसके बहुत खास फ्रेंड्स हो। हम दोनों एक हो जाए, इसमें आप दोनों ने उसकी बहुत हेल्प की है, ये भी जानती हूँ। मतलब कभी अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो तुम दोनों भी मेरी मदद करोगे, है ना? पक्का। जरूर। भैया, फिर भी मैंने आप दोनों को बहुत गाली दी है, अपमान भी किया है। अब आप दोनों का दिल भी दुखा है मैंने। सॉरी भैया। इसने मारा इसको, खून क्यों निकल रहा है? इसने चाकू मारा है, कोई तो मदद करो इसकी। कोई एम्बुलेंस बुला दो यार। लेके जाओ, तो मर जाएगी। अरे इसकी सासें यहाँ चले हैं, इसके माँ बाप की जान वहाँ चली गई। भाई किसी ने कवि का मर्डर कर दिया है। कवि, 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 ये क्या हो गया कवि? बात करो ना कवि, कवि बात करो, कवि। पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो, बाहर चलो सर। कवि, कवि। इतना ही मिलेगा, चल जाना अभी यहाँ से, जा। जल्दी आ। नमस्ते सर। चल चल जल्दी बैठ, जीप में बैठ। नमस्ते सर, मैं तो खाली दुकान में थोड़ा सा कुछ चना वना बेचता हूँ। भवानी सिंह का इस गांव में कोई दुश्मन है क्या? नहीं सर, उनका कोई दुश्मन नहीं, वो तो बहुत बड़े आदमी थे साहब, बहुत बड़े। हाँ, तो मर्डर किसने किया उनका? माँ कसम मुझे नहीं पता सर। हाँ हाँ, तेरा नाम क्या है? दुकान बाबू सर। क्या? कौन सा बाबू? राम मोहन का बेटा ब्रिजमोहन सर। सब मुझे बीजा बीजा कहके बुलाते हैं। हाँ। कहाँ का बीजा है तू? अरे तुझे किसी और पर शक है क्या? नहीं। देख, किसी पर यदि शक होगा ना, हाँ, तो पुलिस स्टेशन में आके हमें जरूर बताना, समझ गया ना? हाँ समझ गया। हाँ, ध्यान रखना। चलो। रवि, रवि, ये सब क्या हो गया यार? कवि कैसी है यार अब? ओए, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उस दिन कवि को घर तक छोड़कर आओ कहा था ना। अगर तुम लोग साथ में जाते तो आज मेरी कवि मुसीबत में ना होती। थू। यार, माँ की तबीयत ठीक नहीं कहा था ना, इसलिए हम भी उसे बीच रास्ते में छोड़कर वापस आ गए। अरे वो सब भाड़ में जाने दे यार। अरे पगले,
अपने ही गांव में मेरी कविता को चाकू मारने की हिम्मत कौन हो सकता है यार? हम थे। रवि, रवि, कवि, कवि क्या हुआ? कवि, 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 रवि, क्या हुआ कवि? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना रवि? कुछ नहीं हुआ है कवि। कवि, क्या हुआ कवि? ऐसे रो क्यों रही हो कवि? कवि, मुझे कुछ नहीं हुआ है कवि। क्या हुआ कवि? कवि, बोलो ना कवि, क्या हुआ? कवि, रवि, हाँ? क्यों रो रही हो? वो अभी तक जिंदा है। पुलिस हमें पूरे गांव में ढूंढ रही है। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मरने तक उसे मारते तो अच्छा होता। तूने जल्दबाजी किस लिए? वो बच गई। एक बार बच गई तो क्या हुआ? दोबारा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको खत्म करके रहूंगा। दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने वाले कमीनों, मेरी कवि को चाकू मारने की हिम्मत कहां से आई तुम लोगों में? अभी तो सिर्फ चाकू मारा है, अब मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खत्म कर दूंगा उसे, जान से मार दूंगा मैं। दोस्त हो क्या तुम लोग? हाँ? धोखेबाज कमीनों, इतने दिन मेरा प्यार पाने में तुमने मदद की और आखिरकार अपनी जात तुम लोगों ने दिखाई दी ना। रवि, तेरे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तू यहाँ से चले जा, समझा? हमें सिर्फ उसकी जान लेनी है। जान लेने जितना ऐसा कौन सा जुर्म किया उसने है उसके बाप ने किया है। एक बात बोलूं भाई, अपने रवि का लव ओके हो गया है। अब तो मस्त पार्टी मांगता है। पार्टी तो देनी पड़ेगी उसको। हाँ यार, वो बीजा नहीं देता तो क्या हम पीते नहीं क्या? 1 लीटर का झोल हो गया और पार्टी हो गई। यार, तुझे और पीनी है क्या? तो मैं एक झोल और कर लेता हूँ। ए नो झोल, आई एम फुल हैप्पी। ठीक है। ठीक है, जाने दे यार, काहे को मायूस होता है? गाली तो अपने भाई ने दिया है ना। ओए, किसका भाई है वो? मेरी वजह से भाई बना है वो। उसके साथ मिलकर कैसे कैसे कामों में साथ दिया है। कितने लोगों को मिट्टी में दफन कर दिया। आज 2 ही कंकाल बाहर आने से उसने मेरे ही ऊपर हाथ उठा दिया। अगर इन सब के बारे में भैरव से कह के पूरे गांव वालों को बता दिया तो मेरे माँ बाप के साथ क्या किया तूने? बता दो। बता
बता कमीना, बता बता, हमारे माँ बाप के साथ क्या किया तुम लोगों ने? बता, बोल साले, बोल तुझे क्या मैं किया? बताता हूँ। जी हम शहर जाकर कुछ काम धंधा जमीन करेंगे और की शांति परेशानी से से तो बच गए रहेंगे। ना? सही बोल। हाँ? साहब कुछ दिन की और मोहलत दीजिए साहब, हम शहर जा रहे हैं, पैसा कमा के आपकी उधारी लौटा देंगे। बात पैसों की नहीं है, तुम सब जो मेरी आंखों में धूल झोंक कर जा रहे हो ना, वो हर है। बात आपको बतानी जरूरी नहीं है। हम लोग शहर इसलिए जा रहे हैं ताकि आपकी उधारी चुका सके। हम देश छोड़ के थोड़े जा रहे हैं। जुबान चलाता है मेरे आगे। अरे जी, अरे अब ठीक है ना? तू जरूर जाएगा, पर ये देश छोड़कर नहीं, ये दुनिया छोड़कर जाएगा। बच्चों, अगर हम लोग यहीं पे रहेंगे तो उनकी उधारी नहीं चुका पाएंगे। पूरी जिंदगी उनके घर में नौकरी करके ही गुजारना पड़ेगा। तुम्हारे मामा ने शहर में बुलाया है, कहा है कि शहर आ जाओ, नौकरी दिलवा देता हूँ। बच्चों, अगर शहर जाकर कुछ कमाकर उनका कर्जा चुका देंगे तो पूरी जिंदगी शांति से रह सकते हैं। आपको शहर जाने की क्या जरूरत है? हम लोग काम करके सारा पैसा चुका देंगे। गांव में मजूरी करके पूरी जिंदगी भर कोशिश करेंगे तो भी उनका कर्जा नहीं चुका पाएंगे। हम शहर जाकर कमा कर आते हैं, हमें थोड़ा समय लग सकता है बेटा। तुम दोनों अच्छे से वक्त पे और याद से खा लेना। हाँ बच्चों, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। हाँ ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों के माँ बाप को मार दिया, ये बात पहले क्यों नहीं हमने बताई? उसी दिन डिसाइड किया और ठाकुर और उसकी पत्नी को दूसरे दिन खत्म कर दिया, लेकिन कवि तेरे साथ थी, वरना उसे भी उसी दिन मार देते। इसीलिए उस दिन तुझे दूसरे फोन से हमने फोन करवा के भिजवा दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। ये क्या कह रहे हो यार? माँ बाप को मार दिया? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कहते तो तू क्या करता? हाँ, वो तो तेरे दिल में बसी है ना। मेरी बात सुनो यार, माँ बाप को मारा है इसका मुझे भी गुस्सा है, लेकिन तुम दोनों ने पहले ही उनको खत्म कर दिया ना, तो अब कवि की क्या गलती है? उसकी कोई गलती हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस उसके खानदान को मिटा देना है। ऐसा मत करना, अगर उसे छूने आओगे तो उसके सामने मैं खड़ा रहूंगा, समझे? हमारे रास्ते में कोई भी आए, अगर तू भी होगा तो हम तुझे भी मार देंगे। ऐसा क्या? मुझे पार करके उसे छूने की हिम्मत अगर तुम दोनों में है तो आ जाओ। आओ कवि। यहाँ इसे लेकर क्यों आए हो? आज के बाद ये यहीं पर रहेगी। हाँ सच बेटा, ये रहने दे इसे, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। ए पगली, तुझे कुछ पता नहीं है, जा अंदर जा, और तू ज्यादा बकवास मत कर। ए बेजा, एक कुंवारी लड़की इस तरह आकर हमारे घर में रहने लगेगी तो लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे पता है? जाने दो ना, लोग तो कहेंगे ही। राम को भी नहीं छोड़ा, भीम को भी नहीं छोड़ा, रावण को एक सर और होना चाहिए था। तो क्या आप इस अकेली लड़की को बाहर निकाल देंगे? ए तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे शराब बेचने के अलावा कुछ नहीं आता है, उल्टा मुझे समझाने आया है तू। मुझे अक्ल नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ देखो, एक कुंवारी लड़की को ये नालायक मेरे घर पे ले आया, मैं क्या करूं?
हाँ भाई, हाँ भाई, मुझे कहाँ दिमाग है, सिर्फ दारू ही तो बेचता हूँ। भाई उन दोनों को दिमाग है, प्यार किया है, तुम नहीं करोगे तो वो कर लेंगे। ये सब किसके लिए? तुम्हारी इज्जत चली जाएगी ना। वो तेरा बेटा है ना भाई। हाँ? उस लड़की का दुनिया में कोई नहीं है भाई। ठीक है भाई, अच्छे से सोच ले। बेटी, तेरे ससुर जी की आदत है, तू बुरा मत मान। ये कहाँ ले जा रही है? थैंक यू मम्मी। ये सारा घर एक तरफ है, मैं अकेले क्या करूँगा? मैंने पहले ही कहा था, खाली चिल्लाते रहोगे और कुछ नहीं होगा। खुद को शाना समझता है। ये सब आ जाते हैं मुझे सिखाने के लिए। हे दुर्गा माँ, मेरे घर को तुम ही बचाना माँ। माँ, कवि को हमेशा खुश रखना। हाँ माँ। कौन सा तीर मार लिया, यहाँ आके छुप गए? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम दोनों दोस्ती के लायक नहीं हो, कहीं जाके डूब मरो, डूब मरो। क्यों बेचा? क्यों कह के क्या पूछ रहा है धोखेबाज? साथ में रह के पेट में छुरा भोंका है तूने। उस वक्त तेरे को रवि की याद नहीं आई क्या? हैं? हम पर क्या बीता है ये आपको पता नहीं है। जिस पर बीतता उसी को पता होता है। पता है, चुप हो जा। रवि ने सब कुछ बताया। सब पता है तो घंटी बजाने आए क्या यहाँ? चल जा। घंटी बजाने नहीं आया हूँ, तुम्हारी औकात बताने आया हूँ। अरे तेरी तो, अबे उस लड़की का बाप कमीना था, तुम्हारे माता पिता को खत्म कर दिया, इसलिए तुम दोनों उसकी पत्नी को खत्म कर दिया। अब उसमें और तुम्हें क्या फर्क है? बताना क्या फर्क है? उस लड़की ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बोलो। तुम कैसे थे जरा सोचो। जैसे भी थे, एक चड्डी पहनते थे, एक ही गली में बड़े हुए हो, एक ही प्लेट में खाते थे, उसके प्यार को भी सपोर्ट किया। अरे उस लड़की को अगर कुछ हुआ तो रवि जी पाएगा क्या? कभी सोचा तुमने? बताना, कभी सोचा है क्या? सोचा है क्या? बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्से में हमने रवि के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और कवि को मारने चले गए। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, माफ कर दो हमको। किसकी गलती है? हाँ? किसकी गलती है? जो मर गए वो हमारे माँ बाप थे, रवि के माँ बाप नहीं। तेरा खून नहीं खोलता, तू मर्द नहीं है क्या? हाँ? देख, तू चाहे उसे जिंदा छोड़ दे, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बच गई वो, बच गई वो। क्या मिस हो गया? क्या मिस हो गया? तुम लोग ना, तेरी तो इंसान हो तुम लोग, इंसान हो तुम लोग। तुम लोगों ने क्या काम किया पता है? 2 मर्डर, 1 हाफ मर्डर। रवि अगर चाहता तो तुम दोनों को परमानेंटली जेल में सड़ा सकता है। उसने ऐसा किया क्या? किया क्या? ये होती है फ्रेंडशिप। फ्रेंड बोले तो वो है। ये जो समझना है समझ ले, नहीं तो जा भाड़ में। निकलो यहाँ से, जाओ। गलती हो गई चाचा, गलती हो गई। हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं था चाचा। बदला बदला कहकर बदला लेते गए। दोस्त के लिए जान देने वाले एक दोस्त की जान लेने चले थे हम, एक दोस्त की जान लेने चले थे। हमसे गलती हो गई चाचा, बहुत बड़ी गलती हो गई।
हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इस गांव में नहीं रहेंगे चाचा। हम अपने दोस्त रवि के और इस गांव के सामने किस मुंह से जाए चाचा? हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। इस गांव को, अपने रवि को, सबको छोड़ के चले जाएंगे। हमारा रवि खुश रहना चाहिए बस। अरे सुन, बस। अरे चल यहाँ से, चल चल जल्दी कर। नहीं चाचा, हम जा रहे हैं। ए भाई, हमारे लिए यही सजा है। चल यहाँ से। हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे। कवि, क्या बात है कवि? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम बात ही नहीं कर रही हो। कवि, जानती हो इस जगह पर तुमने मुझे कितनी गालियां दी थी? बार बार वो गालियां मैं सुनना चाहता हूँ। कवि, इस जगह को मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। और तुम? कैसे बात कर रहा हूँ इससे? कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन पहले जैसा नहीं हो रहा है। कवि, ये ले लो ना कवि, प्लीज मुझे अपना लो। हर दिन इन फूलों को डालने वाले पैसों को अगर किसी बैंक में डालता तो आज मैं सेठ बन जाता। मैं भी अगर कुछ काम कर लेती तो एक घर को पेंट कर लेती मैं। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम में? कैसे लोफर हो तुम? I love you, Ravi. I love you, कवि। लाल मिठाई, बच्चों की मिठाई, मुंबई मिठाई, लाल मिठाई, कॉलेज के लड़के लड़कियों की मिठाई। तुमको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा। ये चश्मा, ये ड्रेस, ये सब कौन हो तुम? देखते हैं, पहचानो भाई। फिर से एक बार हंसो, देखता हूँ मैं। वो नगीना गांव छोड़ के बाहर चली गई। उस हसीना की बात नहीं कर रहा हूँ। हंसो ना, हंसो ना। ओ, हंसना क्या? ए चुप्पो, आजा बैठ जा। भैया, ड्रेस कैसी लग रही है? ये कितना सुपर दिख रहा है। कोई भी नहीं पहचानता। अरे नहीं 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 नहीं। एक मिनट भैया, ये रख कर आता हूं। आजा 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 आया। यहाँ बैठ जा। अरे रे, अरे कंजूस मारवाड़ी की तरह ये आज कैसे बनकर आया है? हाँ? ये गेटअप में सारा बॉम्बे मिठाई तेरे पास कैसे आया? भैया, ये सब बिजनेस की ट्रिप से भैया। हाँ, बिजनेस की ट्रिप से। अरे तेरे पास तो पैसे नहीं थे, भैया इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ही बिजनेस होगा ना। अरे भाई मुझे भी थोड़ा बताना, मैं भी इम्प्रूव हो जाऊंगा। मैं बताऊंगा तो तुम फुल इम्प्रूव हो जाओगे। जल्दी एक मिनट, इन्वेस्टमेंट। ये क्या बदन पे पहनने वाला लंगोट की तरह दिख रहा है? गलत गलत, ऐसी बातें मत करो। इसी से हमें रोजी रोटी मिलती है। एक मिनट। ओम लाल टॉवेल नमः, ओम लाल टॉवेल नमः, ओम लाल टॉवेल नमः। जय शिव शंकर। भैया मेरी तरफ मुंह करो। स्ट्राइट, राइट। भैया अब बाहर की श्वास अंदर खींच लो। कौन सा श्वास लेना अंदर? श्वास नहीं, वायु वायु। हवा क्या? ठीक है बात। आज के बाद आएगा मजा।
अरे यार। अभी तक कहाँ घूम रहे थे? कहीं नहीं। क्यों, क्या हुआ? ए नालायक, तेरी समझ में कब आएगा? तू इस तरह गांव में आवारा की तरह घूमता रहेगा तो वो माँ दुर्गा ही तुझे बचा सकती है। देखो सीता, हमारे घर में अब किसी की अमानत है। तुम ही इसको कुछ समझाओ। इस तरह आवारागर्दी करने के बजाय कुछ काम काज करे। पंडित जी से मिलकर आया हूँ, दोनों की कुंडली आपस में मिल रही है। मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ दोनों की शादी के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकलवाने। अब ज्यादा दिन रुकना अच्छी बात नहीं है। ए नालायक कहीं के। क्या है? मैं पंडित से मुहूर्त निकलवा कर आता हूँ, कहीं जाना मत, समझ गए? मेरा प्यारा बेटा। हा माँ बेटे का क्या जोरदार नाटक चल रहा है। जाइए। चले गए। सुन बेटा। बोलो ना माँ। उस लड़की को तेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जाकर उसे एक बार मिल ले, उसे बहुत खुशी होगी। जा ना बेटा। ठीक है, जाता हूँ माँ। कवि, तुम खुश हो ना कवि? तो अब इस खुशी में कुछ नहीं? रवि, ओम टॉवेल नमः, ओम टॉवेल नमः। अरे देवा, आपने मुझे इतनी बड़ी कंपनी का ऑनर बना दिया है देवा। मेरे जिस्म में जान रहने तक मुझे किसी की बुरी नजर से बचाना देवा। इसकी नजर, उसकी नजर, औरत की नजर, इंसान की नजर, बिल्ली की नजर, बुरी नजर। ए, उधर घूमो, मेरी दुकान को बुरी नजर लग जाएगी। ओम टॉवेल नमः, ओम टॉवेल नमः, ओम टॉवेल नमः। भगवान, हर दिन मुझे लाल टॉवेल की ग्राहकी देना, मेरी दुकान की और तरक्की बढ़ा दे। क्या अंकल, यहाँ पर क्यों बैठे हो? खाना हो गया ना? अंकल, अरे क्या हुआ अंकल? मैं कौन हूँ? वहां पर चाचा का भी दिमाग खराब हो गया, यहाँ पर इनका दिमाग खराब हो गया। अंकल, क्या हुआ अंकल? भैया, ये पागल हो गए हैं। तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ भैया, दिन रात मेहनत करके इस दुकान को खरीद लिया है मैंने। क्या कहा? दुकान खरीद लिया तुमने? तो फिर इनकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? इनके बताए हुए पैसों से ज्यादा पैसा दिया है मैंने। इतना पैसा देखकर पागल हो गए हैं ये। ऐसा क्या? पता नहीं हमारे गांव के सारे बिजनेस वाले पागल क्यों हो रहे हैं। भैया, भले लोगों के लिए कहाँ है ये दुनिया? रवि, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना कवि। मैं अपना घर देखना चाहती हूँ, मुझे ले जाओगे ना? आओ कवि। मेरी बच्ची, तेरी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। खूब खुश रहो मेरी परी। बेशरम लड़की, तुम्हारे पापा के सामने तो जबान नहीं खुलती और अब देखो कैसे बात कर रही है। जान अम्मा, तेरा सुहाग सलामत रहे इसलिए मैं कुछ नहीं कहती, वरना मैं तो कब का डबल बैरल गन लाकर उन्हें उड़ा देती। इसलिए कह रही हूँ बेटा, माँ बाप को खोने का दर्द वो लड़की अभी तक भूल नहीं पा रही है। हाँ बेटा, अब कविता को यह दुख भूलना होगा। मैं पंडित जी से बात करके आ रहा हूँ। अगले महीने की 14 तारीख को शुभ मुहूर्त है, इसीलिए 14 तारीख को शादी का दिन रखा हुआ है। शादी हो जाएगी, उसके बाद उस लड़की को भी खुशी मिलेगी और साथ ही लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। समझ गया ना? ओके डैडी।
मैंने कभी आपकी बात टाली है क्या? हा, बहुत ही लायक है तू तो। आज तक तो तू मेरी हर बात मानते आया है। आखिर मुझे बड़ा बिग बॉस बना ही दिया। इस स्टेट में ही एक बड़ा बिजनेस करने के लिए आइडिया है। हर बार की तरह तुम इस बार भी सपोर्ट करोगे तो इस बार तेरा एक बड़ा मंदिर बनवाऊंगा, ठीक है ना? ए खजूर जी भाई। हाँ, ये मेरा फर्स्ट ब्रांच है और इम्प्रूव करके पैसा कमाना है, समझ गया ना? ठीक है भाई, अब से भी अच्छा चलाऊंगा। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ ठीक है। सदा सुहागन रहो बेटी। अरे बेटा, मेरी भी तो यही इच्छा है कि तू हमेशा खुश रहे, है ना सीता? हाँ? हाँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। महादेव आप दोनों को हमेशा खुश रखे। ओम महादेश्वराय नमः, ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। रवि, हम यहाँ बैठे? ठीक है कवि। कवि, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो कवि। दिल चाहता है तुम्हें बस यूं ही देखता रहूं। इतना प्यार करने वाला पति मिला है मुझे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सच में रवि, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा खुश रहो कवि, बस मेरी यही आरज़ू है। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं हमेशा खुश रहूंगी। लेकिन मेरी एक ही आरज़ू है रवि, क्या तुम उसे पूरा करोगे? हाँ बोलो ना कवि। जब तुम मेरा पीछा करते थे तो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते थे, लेकिन गुस्से में मैंने सारे गिफ्ट्स तोड़ दिए। क्या तुम मेरे लिए एक और गिफ्ट लाओगे? मैं इस गिफ्ट को हमेशा अपने पास रखूंगी। ठीक है कवि, लेकिन मेरी भी एक तमन्ना है। तुमने जहां मेरा प्यार अपनाया था उसी जगह पर तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं मैं। चलो कवि, हम शहर चलते हैं और वहां से गिफ्ट लेकर आते हैं। नहीं रवि, तुमने मेरे लिए इस जगह पर बहुत साल इंतजार किए हैं। आज मैं तुम्हारे लिए इंतजार करना चाहती हूँ। तुम मेरा गिफ्ट वहीं पर ले आना। ठीक है कवि, मैं जाकर जल्दी गिफ्ट लेकर आता हूँ, तुम वहीं पर आ जाना। हाँ रवि, I love you रवि। I love you कवि। मैं जल्दी आता हूँ। कवि, मान जाओ ना कवि, प्लीज। और ऐसे ही थोड़ी देर पकड़ी रहो ना। तुम में तो बिल्कुल शर्म नहीं है। थू।
मुझे छोड़कर मत जाओ कवि, मत जाओ कवि, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता कवि। मत जाओ कवि, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता कवि। छोटू जा मार दे। आ गया अर्जुन? आ गया भाई। क्या हो गया
आखिर में तुमने अपना बदला ले ही लिया ना। मेरी एक आशा है, पूरा करोगे क्या? प्लीज भैया, मेरी आखिरी इच्छा है भैया। अगर रवि को पता चला कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो वो भी अपनी जान दे देगा। इसलिए मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। कुछ भी कहकर आप प्लीज उसे मना लेना। मैंने क्या कर दिया? मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन रवि को ये बात पता नहीं होनी चाहिए भैया। आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया, ये बात रवि को मत बताना। मुझसे वादा करो भैया, प्लीज वादा करो भैया। सिस्टर उठो सिस्टर। रवि रवि गुरु, इस काम में सिर्फ साथ दे दे, फिर तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। तो ठीक है, जा छोटू, रवि का गेम मैं बजाऊंगा, कवि को तू देख लेना, ठीक है? ठीक है, काम होने के बाद पुराने अड्डे पे आ जाना, ठीक है ना? ए, चलो रे। हाँ भाई चलो। ए मेरे भाई, ये सब छोड़ देते हैं यार, उसके पास हम वापस चलते हैं। ए, तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुझे चलना है तो चल, वरना भाड़ में जा तू।
भाई भाई रवि 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 मुझे माफ कर दे। चल हॉस्पिटल चलते हैं यार। नहीं यार करण, एक बात कहूँ, एक बात बोलूं तुझसे। क्या है यार? तेरे माँ बाप को मारने वाला कवि का बाप था यार। इसमें कवि की कोई गलती नहीं है। करण, कवि को कुछ मत करना। मैं जिंदा नहीं हूँ ये पता चला तो कभी अपनी जान दे देगी। कभी खुश रहनी चाहिए, मेरी कभी खुश रहनी चाहिए। करण, मुझसे एक वादा करेगा? मैं बहुत दूर चला गया और बहुत अच्छा हूँ, ऐसे कुछ भी कहकर मैनेज कर लेना यार। मैं नहीं रहूंगा तो मेरी कभी जिंदा नहीं रहेगी। इस बात को कभी मत बताना यार। ये एक काम कर दे, वादा कर यार। क्या हुआ, वादा करना। क्या बात है, अभी भी सोच रहा है? यही है क्या अपनी फ्रेंडशिप? वादा करना। रवि 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 उठ, रवि 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 उठ, उठ 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 मेरे यार, उठ ना रवि। रवि रवि उठ ना मेरे भाई। नहीं